बहू ने ससुर को बाहर गेट पर खड़े देखा तो अंदर आकर पति से बोली, लगता है बूढ़े को पैसों की जरूरत आ पड़ी है। तभी मुंह उठाए बेटे के पास चला आया है। अपने पेट का गड्ढा तो भरता नहीं, अब घर वालों का कहां से भरोगे? पत्नी के जले कटे वचन सुनकर भी वह चुपचाप दरवाजा खोलने चला गया। पिता के झुककर पैर लगा तो उन्होंने हमेशा खुश रहो का आशीर्वाद दिया। पिता उसके साथ भीतर आते हुए बोले, बहुत कमजोर हो गया है, बीमार है क्या? वह बोला, नहीं बापू, मौसम बदल रहा है ना, इसलिए थोड़ा वजन कम हो गया है। फिर उसने कमरे से खटिया निकालकर छोटे से चौक में रख दी। बापू खाट पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। फिर बोला, बच्चे स्कूल गए होंगे शायद? वह बोला, नहीं बापू, आज छुट्टी है, बाहर खेल रहे हैं। किवाड़ की ओट में खड़ी बीवी का दिल किया बोलकर बता दे कि कोई छुट्टी वृट्टी नहीं है। फीस न भर पाने के कारण स्कूल वालों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया है। मगर बड़ी मुश्किल से उसने खुद को चुप रखा। इतने में बाहर से आकर दोनों पोते और पोती दादा के गले लग गए। दादा उन्हें प्यार करने लगे। जेब में से मूंगफली की मुट्ठी भरकर दोनों बच्चों को देने लगे। बच्चों के शरीर पर पुराने और टांके लगाए हुए कपड़े देखकर बाप से बेटे की हालत छुपी न रह सकी। बाप पढ़ा लिखा नहीं था, मगर आंखों से दुनिया देखी थी। वह सब समझ रहा था। बहू चाय बना लाई थी। ससुर पहला घूंट भरते ही समझ गया कि ये नेचुरल दूध तो बिल्कुल नहीं है। बेस्वाद चाय के 2 घूंट भरकर बाकी बची चाय कप में ही छोड़ दी और कप को खाट से नीचे रख दिया। फिर बेटे को पास बुलाया तो वह घबराता हुआ सा बाप के पास आकर जमीन पर ही बैठ गया। मन से आशंकित था कि बापू पैसे ना मांग ले। न बच्चों की फीस भर पाया था, न बिजली का बिल, न पत्नी की दवाइयों के लिए पैसे जुटा पा रहा था। 3 महीने का मकान का किराया भी बाकी चल रहा था। वह अनमना सा होकर बापू के मुंह की ओर देख रहा था। उधर पत्नी सारे काम छोड़कर किवाड़ की ओट कान लगाकर खड़ी थी कि बूढ़ू कितने रुपयों की मांग करता है। अगर पति से ठीक से जवाब न दिया गया तो वह खुद जवाब देगी। कुछ देर सोचकर बापू बोला, इस बखत काम का बहुत लोड है, मजदूर भी महंगे हो गए हैं, इसलिए टाइम नहीं है। रुकने के लिए आज ही 4 बजे की ट्रेन से वापस जाऊंगा। 4 महीने से तुम्हारा कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारी माँ को बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे मालूम है जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। फिर पिता ने कमीज की अंदर वाली जेब से 500 रुपये की 2 गड्डियां निकालकर बेटे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रख लो। चने की फसल अच्छी गई थी, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब मजे में है। मगर तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, ढंग से खाया पिया करो। बच्चे भी कमजोर लग रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा करो। बहू शायद बीमार है, उसे ढंग के हॉस्पिटल में दिखाओ। अगर शहर में तुम्हारा काम धंधा नहीं चल पा रहा है तो गांव लौट आओ। तुम्हारे बिना मेरा और तुम्हारी माँ का मन भी नहीं लगता। पोते पोतियों के बिना घर सुना सुना लगता है। बेटे को जैसे सांप सूंघ गया था, वह गर्दन उठा ही नहीं पा रहा था। उधर किवाड़ की ओट में बहू मुंह में साड़ी का पल्लू दबाकर रुलाई रोकने का प्रयास कर रही थी, मगर आंसुओं को वह नहीं रोक पाई। बाप बोला, क्या हुआ, ज्यादा बड़े हो गए हो क्या? पैसे ले लो। वह हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं तो। फिर डरते डरते हाथ आगे बढ़ा दिया। बाप ने नोटों की दोनों गड्डियां बेटे के हाथ में ऐसे रखी जैसे बचपन में मेला देखने जाने के लिए 1 रुपये का सिक्का दिया करते थे। बेटे का दिल किया अभी बाप की गोद में सर रखकर थोड़ा सुस्ता ले और कहे, बापू, जिंदगी की भाग दौड़ और शहर की आबोहवा ने मेरे जमीर को थोड़ा कमजोर कर दिया है। दिन भर की मेहनत के बाद भी न खुद की जरूरतें पूरी कर पाता हूँ, न बीवी बच्चों की ख्वाहिशें। सचमुच मैं थक गया हूँ बापू। मगर उम्र के इस पड़ाव ने उसे ये भी न कहने दिया। इस कहानी की सिख है, जब तक पिता के पैरों में जान रहती है वह कभी भी औलाद पर बोझ नहीं बनता। एक पिता कई शादीशुदा बेटों के परिवार को एक साथ पाल सकता है, मगर कई बेटे मिलकर भी एक पिता को नहीं पाल सकते। कड़वा है पर सत्य है। अगर कहानी ने जरा भी आपके दिल को छुआ है तो एक शेयर जरूर कीजिए।